अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आज व्लॉग की शुरुआत की सुबह के नाश्ते में देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरियाँ और उसके साथ है अरवी गोश्त का खट्टा सालन जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। हैदराबादी है, अरवी खट्टे मैंने बनाई थी इससे पहले। ये हैदराबादी डिश है, बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं दे पाई, बहुत जल्दी जल्दी में मैंने सब काम किए। तो यहाँ पे देखिए ये टिफ़िन में अपने हस्बैंड को भेज रही हूँ। वो नमाज़ के लिए गए थे तो वापस नहीं आए थे, दुकान में ही हैं, ऊपर नहीं चढ़े थे, तो उनका नाश्ता मैं भेज रही थी मोहम्मद के हाथ से। भेजने के बाद हम लोगों ने भी नाश्ता किया। फिर मोहम्मद को मैंने अरबी पढ़ाने बैठ गई, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, उन्हें याद कराना रहता है। याद कराओ साथ में बैठ के जब ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद को पढ़ाने के बाद मैंने मशीन में कपड़ा लगा दिए। कपड़े भी काफ़ी थे और घर में बहुत सारे काम थे। घर में हमारे चूहा घुस गया जो कि बहुत कुछ काटने की उसकी आवाज़ आती रहती है, तो आज घर की पूरी सफाई भी करना है। मशीन में कपड़े डाल दिए, वो चल रहे थे और सब्ज़ियाँ कुछ भी नहीं थी, तो मैं बुर्का लगाई और चली गई नीचे। यहाँ से मैंने देखिए निनवे लिए, बहुत दिन हो गया था खाकर। निनवा की सब्ज़ी लिए जो मैंने 50 रुपये का 1 किलो लेकर आई। 30 का आधा किलो दे रहे थे। इससे आई जल्दी से वॉश की, वॉश करने के बाद छीली और मैंने हुस्ना को काम दे दिए। मैंने कहा कि हुस्ना आप इसे कट करो, तो हुस्ना को मैंने गोल कर कट के बताया इसे इस तरीके से कट करना है। तो उसने इससे कट किया। कहा कि मम्मा ये इतना सॉफ्ट और छोटे छोटे हैं ना, पतले हैं थोड़ा, तो इससे जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से तो वाकई में जल्दी हो गया था। तो मैं चली गई थी फिर कपड़े खंगालने, जो कपड़े थोड़े चल गए थे। तो उसके बाद गोल कट करने के बाद उसने इस तरीके से पूरे बारीक भी कर दिए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था वो लोगों को कट करने में। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह किचन में रख दी और मैं आ गई। इसे फटाफट जो है मिलकर हमने सब ने खाली किए, क्योंकि मैंने कहा खाना बाद में बनाते हैं, पहले इसकी सफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ कॉर्नर में कितना ज़्यादा कट किया है चूहे ने। इस नीचे हिस्से में मेरा कपड़ा रहता है और देखिए सब कुछ खाली किया। ऊपर थोड़े प्याले वगैरह थे, इधर पे किताबें रखती हूँ सब, कुरान पाक वगैरह, और अंदर भी कुरान पाक है, नीचे भी रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आगे करेंगी तो हम लोग साफ़ करेंगे। सारी चीज़ें देखिए बेड पे रख दी हैं, सारे कपड़े, फिर कुरान पाक वगैरह निकाल कर एक किनारे अच्छे से रख दिए थे। और पीछे से जो है हमने फिर मिलकर इसे आगे खींचा। देखिए यहाँ पे इतनी जगह करने के बाद हुस्ना को मैंने कहा नीचे जाइए, जो भी यहाँ के कचड़े हैं ना वो नीचे से आप कर दीजिए। तो मैं आगे से जैसे नीचे जगह थी ना, तो वहाँ से मैंने कहा कि मैं निकाल लेती हूँ। और ये पहले कपड़ा सुखाने वाला स्टैंड था जिसे मैंने एक बार निकाली थी, तो सारा टूट गया गिर गिर कर। तो सारी उसकी सलियाँ थी, इसलिए रखे कि शायद उसको बनाएंगे बाद में। और इसी रूम में सिदरा मोहम्मद सब हैरान कर रहे थे, बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे थे ये लोग। पीछे के सारे कचड़े जब आगे आ गए तो मैंने सारे कचड़े साफ़ किए और जिक्र ने कहा कि मम्मा मैं जाके खाना बना लेती हूँ, आप रहने दो, मुझे आप बताते जाओ, मैं बना लूँगी, लेकिन मैं रेसिपी भी उसकी बना। मैंने कहा ठीक है। और कपड़े भी धुलने थे थोड़ा, और कागज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चूहे लेके गए थे नीचे, जिसे मैंने आगे से ही निकाल ली थी पहले ही। कागज़ वगैरह सब शोकेस के नीचे ही थे। तो यहाँ पर देखिए ज़िक्रा ने रेसिपी बनाना शुरू कर दी थी। मैंने उसे कहा था कि 2 टेबल स्पून ऑयल डालना, मस्टर्ड ऑयल। उसने डाला, फिर प्याज डाला। जब तेल गर्म हो गया तो उसके बाद हरी मिर्च डाल दी उसने। बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल तरीके की, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। और ऐसा लगता है ना कि ये सब्ज़ी भी अब भी बनाओ, ऐसा लगता है इससे हमने दूध में बनाई है, इतनी टेस्टी लगती है ये। तो हम लोगों को सबको पसंद है बहुत ज़्यादा। सिर्फ इसने नमक थोड़ा कम डाली थी, और मैंने उसे कहा भी था कि नमक कम डालना, ज़्यादा नहीं डालना। बाद में हम नमक जो है सही कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो कम नहीं कर पाएंगे। तो उसने नमक कम किए थे। सब्ज़ी भूनने के बाद उसने दाल भी बना दी थी, मसूर की दाल थी। इस तरीके से दाल बना के कभी देखना, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है ये। तो मैंने कहा था उसे 1 टेबल स्पून ही ऑयल डालना, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तो यहाँ पर देखिए 1 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद उसने प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद कड़ी पत्ता डाला है, और 2 हरी मिर्च को मैंने कहा था कट करके डाल देना, उसे डाल दिए। तो अच्छे से चलाने के बाद जब प्याज थोड़ा सा पक गए तो उसके बाद मसूर की दाल को धो के, उससे पहले इसने नमक और हल्दी डाली थी। हाँ, थोड़ा सा इसे भुनने के बाद फिर इसमें मसूर की दाल को मैंने कहा था धो के डाल देना आप।
तो पहले ये सारी चीज़ उसने रेडी कर ली थी। मसूर की दाल को भी धो के रख ली थी, तब पकाना शुरू करी थी। तो बहुत ही टेस्टी बनाई थी, पहली बार इसने ये सब बनाई है दोनों चीज़ें। अच्छा, रोटियां भी इसने बनाई थी, लेकिन मैंने रोटी की कोई वीडियो नहीं ले पाई। 2-3 रोटी उसकी सही बनी थी थोड़ा, लेकिन बाद में ना बिल्कुल गोल नहीं बन रही थी, शायद थक गई थी वो, इसलिए। मैं उससे मना कर रही थी कि रोटी नहीं बनाना, रोटी मैं बनाऊँगी, लेकिन ज़िद थी, नहीं आज मैं ही बनाऊँगी, छुट्टी का दिन है तो सारे खाने मैं बनाऊँगी, आप अपना काम कीजिए, बहुत सारे काम है घर में। तो मैंने कहा चलो, बेटियाँ ऐसी होती हैं ना, बहुत सपोर्ट करती हैं बड़ी होने के बाद। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी बन गई थी, इसमें हल्के पानी तो थोड़ा और, मैंने कहा था थोड़ा और सुखाओ, नमक वगैरह मैंने चेक कर लिया था, लेकिन हरा धनिया नहीं था। हरा धनिया ना तो आप ज़रूर डालिए इस सब्ज़ी में भी और दाल में भी, तो दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा था और ये सब्ज़ी का भी। तो सब्ज़ी बन गई थी, अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक वगैरह डाला मैंने, थोड़ा सा मैंने कहा और सूखा करना, उसके बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर देना। यहाँ पे दाल भी पक गई थी। फिर कुछ काम करने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि 3 बज गए थे और खाना वगैरह देना था। नीचे भी 3 मछलियाँ थी, मैंने जिससे पहले ही मैरिनेट करके रख दी थी, रात को ही रखी थी मैंने। तो मेरे हस्बैंड को देखिए टिफ़िन नीचे ही रह गई थी, नहीं आई थी, तो मैंने इस तरीके से प्याले में चावल डाल दी, एक छोटी प्लेट में सब्ज़ी और एक मछली डाल दी और दाल। तो मैंने नीचे भेजी, हम लोग भी खाना वगैरह खा लिए। फिर मैंने बैठ के नीचे से सामान निकाली, सब कचड़े इतने किए थे ना चूहे लोग, थोड़ा कागज़ वगैरह, क्योंकि मुझे हो गया था महीना और ये 3-4 दिन में ये किया, और छोटे चूहे भी काफ़ी दिनों से थे। तो देखिए हुसैना ने इस तरीके से सब चीज़ें रख दी थी। मैंने कहा बाद में फिर अच्छे से रखेंगे। दवा की कुछ बोतलें थी, अगर वो नहीं लगेगी तो वो सब भी हटा देंगे। तेल की बोतल, ये सब हुसैना ने खुद से किए थे। और किताब ज़िक्रा ने रखे थे, हुसैना पोंछ के दी थी, तो ज़िक्रा ने सब किताब लगा दिए थे। ये देखिए, ये मेरा जो है बेडशीट, तो मैंने जब अच्छे से देखा तो ये तकिए का कवर इसने काटा था, चादर वगैरह शायद बची है, जब मैं इसे ओपन करूँगी तो दिखाऊँगी, क्योंकि काफ़ी काम है अभी और सब फैला हुआ है, क्योंकि रूम सिर्फ बहुत छोटा सा रूम है, तो सारी चीज़ें मुझे बेड के नीचे रखना होता है। बर्तन वगैरह भी सब, कांच वगैरह शोकेस के टूट गए हैं, बच्चे हैं छोटे और बिल्कुल बेड से लगा हुआ शोकेस से, तो बच्चे उस पर भी चलते रहते थे, तो इस वजह से सब चीज़ें टूट फूट गई हैं। तो ये भी मैंने निकाला, ये भी देखिए, देखेंगे कितना काटा है चूहे ने। और अब रात का टाइम था ये, जब मैंने, हम लोग दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किए थे बेड को सही करके, फिर उसके बाद मैंने नीचे की सफाई की। नीचे 2 कार्टून में मैंने डेली यूज़ के भी बर्तन रखे हूँ, ज़रूरत पड़ने पे निकालते रहती हूँ, तो पीछे से उसे भी कट कर दिए थे चूहे लोग, तो वो सब मैं बाद में, बाकी चीज़ें तो सारे मैंने निकाल के फेंक दी, कार्टून वगैरह, और नए कार्टून लाकर उसमें रखी हूँ अभी, और इसे बेड पर रखा। तो ये देखिए कितना प्यारा, इतना खूबसूरत है, और ये काफ़ी महंगा था, जब ये दुबई रहते थे जब लेकर आए थे ये, तो इसे कट कर दिया चूहे ने। बहुत अफसोस हो रहा है, इसे मैंने कभी भी छाया भी नहीं, क्योंकि हमारा सिंगल बेड है इसलिए। तो चलिए देखते हैं, जब इसे मैं ओपन करूँगी तो दिखाऊँगी इसमें क्या कटा हुआ है। अब लगी थी काफ़ी भूख, खाना बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था, तो बच्चों ने कहा कि बाहर से मंगा लेते हैं अम्मी, ज़्यादा भूख भी नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को कहा, तो उन्होंने, मैंने कहा सालन और रोटी भेज दीजिए, तो उन्होंने गए तो 11 बज रहा था, तो सिर्फ ये कीमा बचा हुआ था बोले, तो तंदूरी रोटी और कीमा ले लिए थे और एक पाव भी ले लिए थे। तो यहाँ पर देखिए हमने दस्तर लगा लिए थे और खाने बैठ गए थे। अब यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अगर रेसिपी पसंद आए या ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।